नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप महाजन SMI हॉस्पिटल कांगड़ा से कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। डिजिटल का युग है। 1981 में मैं आई सर्जन बन गया था और मेरा जो थीसिस था वो आंख के ऊपर जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया इज द फ्रंट मोस्ट पार्ट ऑफ द आई। कॉर्निया के ऊपर थीसिस था, उसकी मेजरमेंट हमने रिकॉर्ड करनी थी कॉर्निया की। तो मैंने अभी देखा, इतने पिछले अपने 40 साल की जर्नी में देखा कि कॉर्निया रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज के युग में बहुत बढ़ गई हैं ग्रोइंग बच्चों में। तो मेरे पास डाटा इकट्ठा हो रहा था 1981 से, और इतना डाटा इकट्ठा हुआ कि मैंने एक डिवाइड करा है 1980 से पहले पैदा हुए लोग और 1980 के बाद के पैदा हुए लोग। तो 1980 से पहले जो पैदा हुए हैं उनमें कॉर्निया का जो पावर थी वो नॉर्मल 44 डायप्टर होती है हर मेरिडियन में, कॉर्निया की पावर। और मोस्टली लोगों में ये 44 होती थी 90% में। कुछ लोगों में 43 या 45 होती थी, लेकिन थी बराबर। लेकिन आजकल हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जिसमें कॉर्निया की पावर यूजुअली 99% बच्चों में 44 नहीं है, कम है, ज्यादा है। और दूसरी एस्टिग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं, सिलेंड्रिकल नंबर, एक एक्सिस में सपोज 42 है तो दूसरी एक्सिस में 44 या 45 है। ऐसा कॉर्निया, जब ये जैसे कॉर्निया है, ये आप देख सकते हैं, इसकी जब पावर अलग अलग मेरिडियन में होगी तो बच्चे को देखने में, फोकसिंग में प्रॉब्लम आएगी और बच्चा ब्लिंक करेगा, बच्चा आंख को मलेगा। तो हमने ये सोचा कि ये 1980 के बाद जो पैदा हुआ ऐसा क्यों हुआ। तो हमने ये देखा है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि 1980 के बाद स्क्रीन्स हमारे घरों में आ गई, कंप्यूटर्स, देन टेलीविजन एंड अल्टीमेटली मोबाइल। तो बच्चे जो हैं वो इंडोर बहुत रह रहे हैं सारा दिन। 80 से पहले जो पैदा हुए वो आउटडोर में, हम लोग बचपन में आउटडोर में रहते थे, तो आउटडोर में फ्री में विटामिन डी मिलता है सन से, फ्री में। और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्निया के लिए, क्योंकि कॉर्निया को कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। कॉर्निया इज एवेस्कुलर, तो जो एवेस्कुलर चीज होती है उसको विटामिन डी बड़ा जरूरी है। तो पहले बच्चों को विटामिन डी मिलता था, बच्चे बाहर खेलते थे, आंखों की एक्सरसाइज होती रहती थी, पढ़ाई नामात्र की थी, वो भी बुक्स के ऊपर पढ़ना है। आधा घंटा कोई बच्चा यदि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में आधा घंटा रोज का पढ़ लेता था तो वो क्लास में टॉप करता था। आजकल सिलेबस बढ़ गए, पढ़ाई बढ़ गई है और बच्चों को ये अट्रैक्ट करती हैं चीजें, मोबाइल, टीवी, तो उस पर स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया। सो वो आउटडोर एक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और जब हम जो 80 से पहले पैदा हुए, जब हमें भूख लगती थी तो हमारी पॉकेट, हमारे चाहे पेरेंट्स अच्छे वेल ऑफ फैमिली के लोग भी थे तो पॉकेट मनी नहीं देते थे कि बच्चा बाहर की चीज ना खा ले। तो हम घर आते थे और हम खाना क्या खाते थे, जो माँ बनाती थी। और माँ कभी चपाती बनाती है तो कभी चावल, कभी मूंग की दाल, कभी हरी दाल, कभी लाल दाल, कभी काली दाल, सब्जी, फ्रूट, दाल, चावल, हर चीज, हर तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो 1980 जो प्री बॉर्न है उनको मिलता था। दूध के टाइम मीठा भी खाना, हर तरह का फूड हम लेते थे। लेकिन आजकल उससे रिवर्स हो गया। इंडोर एक्टिविटी ज्यादा होने के कारण बाहर एक्सरसाइज नहीं कर पाते और खाने वक्त वो देन रेडीमेड खाना खा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जो आंख की कॉर्निया की प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ रही है। पहले बच्चों में 1 या 2% बच्चों में ऐनक लगती थी, आजकल ऑलमोस्ट सब बच्चों में लगती है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग ये पूछ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के बिना हम रह कैसे सकते हैं। तो मैंने 2 लाइनें बनाई हैं कि स्क्रीन्स को, कंप्यूटर्स को यूज करिए, उसके बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन टू लर्न एंड टू अर्न। फर्स्ट टू लर्न एंड टू अर्न स्क्रीन को यूज करिए, अदरवाइज अननेसेसरली एंटरटेनमेंट के लिए यूज ना करें। मैं आजकल देखता हूं यंग जो मदर्स हैं, वो बच्चा थोड़ा सा भी रोता है तो उसको वीडियो लगा देती हैं 1 साल के बच्चे को। मैं हैरान होता हूं कि हाउ दे आर स्पॉइलिंग देयर किड्स। उनकी आंखें, आगे जाके कॉर्निया डेवलप नहीं होगा। तो बच्चा थोड़ा सा भी रोता है तो एंटरटेनमेंट के लिए दूध नहीं पी रहा या खाना नहीं खा रहा तो वीडियो दिखा रही है उसको। ये बहुत गलत बात है आपके बच्चों की। आप अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए। आगे जाके कॉर्निया का इलाज करना बड़ा मुश्किल है। सिलेंड्रिकल एरर बहुत बढ़ जाए तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट की नौबत आ सकती है। एक केराटोकोनस बीमारी है जो बहुत बढ़ रही है लोगों में, इसके लिए मैं बड़ा चिंतित हूं।
मैं इस माध्यम से इवन मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से पहले भी फेसबुक पे आग्रह कर चुका हूं कि जब कोविड आया, जब हम लॉकडाउन हुए हैं, तो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, खास करके प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए थी। इस साल को 0 ईयर ले लेते, एक्टिविटी आउटडोर की बढ़ाते। लेकिन अब जो है तो ऑनलाइन जब क्लासेस इतनी लग रही हैं तो बच्चों की आंखों पे उसका बुरा असर पड़ने वाला है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब टेक्नोलॉजी के बिना तो रह नहीं सकते, तो हमने एक फार्मूला बनाया है आई सर्जन्स ने 20-20-20 का, कि आप यदि स्क्रीन देख ही रहे हैं तो हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से अपनी आंखें हटाइए और आंखें हटाने के बाद आंखों की एक्सरसाइज करिए। आप एक उंगली से, जैसे उंगली में लेके, उंगली को आप दोनों आंखों के बीच में लेके आइए, फोकस करिए, आंखों को कन्वर्ज करिए, फिर इसको आगे लेके जाइए, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, इसको ऊपर लेके जाइए, नीचे लेके जाइए, ताकि आंखें आपकी एक्सरसाइज करें। और दूसरी बात, आपने काउंट करना है कि आपके बच्चे का या बड़ों का भी स्क्रीन टाइम कितना है। यदि किसी का 1 घंटा है तो 1 घंटा आउटडोर एक्टिविटी आपको करनी ही पड़ेगी। यदि किसी का 4 घंटे है तो 4 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों की और अपनी आंखें बचाइए। स्क्रीन टाइम उतना यूज करिए जितना आपके लिए मस्ट है। अदरवाइज आंखों की प्रॉब्लम होगी तो आप किसी भी आई हॉस्पिटल में जाएंगे, वो आपको आई ड्रॉप्स लिख देंगे, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं बच्चों में खास करके, या कोई ऐनक का नंबर दे देगा या कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो बेटर है कि अपनी प्रकृति से जुड़िए, नेचर से जुड़िए। बच्चों को जैसे 1980 से पहले जो पैदा हुए, जिस तरह का जीवन वो व्यतीत करते थे, मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे नेचर से जुड़िए, आउटडोर की एक्टिविटी बढ़ाइए, बच्चों को सब्जियां, फल, फ्रूट, नेचुरल डाइट दीजिए और उनकी आंखों का आप पूरा ध्यान रखें, ताकि भविष्य में वो हमारे देश के एक उज्जवल नागरिक, हेल्दी, फिजिकली एंड मेंटली वो बन सके। ये मेरा संदेश है। धन्यवाद।